हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विद स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपी एंट्रेंस एग्जाम की आंसर की कब तक आएगी, आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट कब तक पब्लिश कर दिया जाएगा, और जो सरकारी कॉलेज है उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर अगर आपके रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए भी देखने वाले हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वह कितने नंबर पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में पूरा आपका रिजल्ट से लेकर के एडमिशन तक का प्रोसेस देखने वाले हैं। किस तरह से आपका रिजल्ट आता है, किस तरह से आपका एडमिशन होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस ही देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है वह भी आपको नहीं मिलता, और जो आपकी आंसर की है वह आपके रिजल्ट से पहले नहीं मिलती है। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसी दिन आपकी आंसर की यहाँ पे अपलोड की जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 जून तक परिणाम आना तय है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो प्रदेश के 69 जिले थे उसमें 751 केंद्र बने हुए थे, और कुल यहाँ पे 3,44,546 छात्र यहाँ पे कंप्लीट रूप से फॉर्म फिल किए थे। उसमें से 3,05,331 छात्रों ने परीक्षा दिया। और यहाँ पे बताया गया कि 15 जून तक जो आपका परिणाम है यह आना तय है। इसका मतलब है कि 15 जून तक आपका जो रिजल्ट है घोषित कर दिया जाएगा। जिस दिन रिजल्ट घोषित किया जाएगा उसी दिन आपकी आंसर की भी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यूपी वेट का रिजल्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। और जो आपका रिजल्ट होगा उसमें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट में यहाँ पे आप जानते हैं कि आपका यहाँ पे जीके और हिंदी या इंग्लिश रहा होगा, और उसमें कितने नंबर पाए हैं यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड पेपर रहता है उसमें रीजनिंग रहता है, रीजनिंग के साथ आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर में से कोई एक रहता है। उन दोनों पेपर को मिला करके इसमें यहाँ पे कितने नंबर आए हैं यहाँ पे दोनों पार्ट में, या आपको यहाँ पर मिलेगा। टोटल जो आपका मार्क है यहाँ पे दिया रहता है। और यहाँ पे जो आपका मार्क रहता है ये 400 नंबर में से कितना नंबर आपका आया हुआ है यहाँ पर दिया रहता है, जिससे इनका यहाँ पे 210.667 है। तो यहाँ पर इनका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो नंबर रहेगा, नंबर में देखेंगे मान लीजिए किसी के सबसे ज़्यादा नंबर हैं तो उसको पहली रैंक मिलेगी, उससे कम वाले को दूसरी रैंक मिलेगी, उससे कम नंबर वाले को तीसरी रैंक। तो इसी तरीके से रैंक मिलती है। और यहाँ पर देखेंगे आपका रैंक दिया रहता है कि स्टेट रैंक आपकी कितनी है। अब देखिए स्टेट रैंक क्या होती है। जैसे यहाँ पे जो यूपी है, यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट की संख्या है वो लगभग आपकी 10,000 है। अगर आपकी जो स्टेट रैंक है लगभग 10,000 तक आ जाती है तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। जैसे इनकी स्टेट रैंक कितनी है, 7,014 है 210 नंबर पर, तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल गया था। तो इसी तरीके से आपके भी कुछ नंबर आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट रैंक होगी। अगर आपकी स्टेट रैंक 10,000 से नीचे है, कम है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा रहने पर भी मिल जाती है, आराम से मिल जाती है अगर आप सही तरह से काउंसलिंग करा लेते हैं तो। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हर साल यहाँ पे जो आपका मार्क होता है, टोटल मार्क, और यहाँ पे जो स्टेट रैंक रहती है, अलग अलग मार्क पे अलग अलग स्टेट रैंक आती हैं। जैसे इस बार की जो स्टेट रैंक रहने वाली है लगभग यहाँ पे जो 10,000 स्टेट रैंक रहने वाली है, लगभग आपका यहाँ पे 230 नंबर पर रहने वाली है। अगर आपका 230 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो यहाँ पे आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कम है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे, फिर भी मिल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम है तो तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं 400 में से, आप लोग भी कमेंट कर लीजिएगा, कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। कट ऑफ भी आपकी क्लियर हो गई, रिजल्ट भी क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब देखिए आपका जो रिजल्ट है मान लीजिए यहाँ पे जून मंथ में आ जाता है, उसके बाद देखेंगे बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसका यहाँ पे बहुत सारे छात्र होते हैं अपीयरिंग के होते हैं, जो बीए या बीएससी या बीकॉम कर रहे होते हैं, अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं रहता है। इसकी वजह से जो काउंसलिंग होती है वह आपकी यहाँ पे आपका जो जून जुलाई का मंथ है इसमें नहीं हो पाती।
काउंसलिंग आपकी लगभग अगस्त में स्टार्ट हो पाती है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो लेट तक एग्जाम लेती हैं। तो इसकी वजह से जो आपका यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल रहता है वह अगस्त में स्टार्ट होता है, अगस्त में काउंसलिंग होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2024 था, उसमें भी यहाँ पे जो काउंसलिंग थी वह अगस्त में ही स्टार्ट हुई थी। 13 अगस्त से यहाँ पे पिछली बार स्टार्ट हुई थी, इस बार हो सकता है कि 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाए। और तैयार रहिए काउंसलिंग के लिए भी आप लोग, तो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस भी समझ लीजिए। अब आपको क्या होगा, स्टेट रैंक मिल जाएगी। स्टेट रैंक देखेंगे जैसे यहाँ पे इसमें कई फेज हो जाते हैं, जैसे फेज फर्स्ट हो जाएगा, फेज सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे राउंड 2 में यहाँ पे पुल काउंसलिंग होता है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसका भी मतलब समझ लीजिए, जो आपका राउंड फर्स्ट होता है इसको देखिए राउंड फर्स्ट बोला जाता है, इसको मेन काउंसलिंग बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे जो मेन काउंसलिंग होता है इसमें आपका फेज फर्स्ट फेज सेकंड होता है। आपके यहाँ पे जितने बच्चे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फेज फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 1 से लेकर के 75,000 स्टेट रैंक के छात्रों की काउंसलिंग सबसे पहले होगी। उसके बाद 75,000 1 से लेकर के जो भी बचे हुए छात्र हैं उनकी यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी होगी जैसे 2 लाख 75,000 1 से लेकर के 2 लाख स्टेट रैंक के छात्रों की होगी। उसके बाद 2 लाख 1 से लेकर के यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे 3 लाख प्लस बचे हुए हैं उनकी काउंसलिंग फेज थर्ड में हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। तो मान लीजिए आपकी यहाँ पे रैंक आ गई है 1 से लेकर के 75 के बीच में, कोई भी आपकी स्टेट रैंक आ गई तो सबसे पहले आप ही लोगों की काउंसलिंग होगी। तो इसमें देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, तो इसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जैसे डेट दिया गया है, रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे देखिए आपको कोई डेट मिल जाएगी कि इस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उसके बाद यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में जैसे देखेंगे 5,000 रुपये आपसे एडवांस कॉलेज फीस ले लिया जाता है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या प्राइवेट कॉलेज मिले, 5,000 जो फीस होगी पहले ही ले ली जाएगी, वह डायरेक्ट आपके कॉलेज में सेंड कर दी जाती है। और इसके बाद देखेंगे 650 या 750 रुपये आपका होता है काउंसलिंग चार्ज होता है, या आपका यहाँ पे कभी 650 रुपये और रहते हैं, कभी कभी 750 रहते हैं, तो यह डिपेंड अलग हो जाता है। तो काउंसलिंग का चार्ज आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 650 रुपये रहते हैं, बाकी यहाँ पे 5,000 रुपये एडवांस में देना होता है। अब देखिए यह एडवांस में क्यों देना होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए तो यह देखेंगे आपके गवर्नमेंट कॉलेज में यह फीस चली जाती है, आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज में यह फीस चली जाती है तो 5,000 रुपये आपको कम देना होगा। मान लीजिए आपको ना गवर्नमेंट मिला ना प्राइवेट कॉलेज मिला, तो यह 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो यह देखेंगे क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, पूरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में फीस लगेगी 5,650 रुपये। चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल बेसिक डिटेल्स रहती है, जिसको फिल करेंगे तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फीस कटते ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे अपने ही ज़िले का कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, 2-3 अपने गवर्नमेंट कॉलेज अपने ज़िले का सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो कोई प्राइवेट नीचे एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो प्राइवेट मिल जाता है। तो इस तरह से आपका रहता है। लेकिन जो आप यहाँ पे काउंसलिंग में चूज करेंगे उन्हीं में से कोई एक कॉलेज मिलेगा। अगर जो चूज किए हैं उनमें से कोई कॉलेज आप जो चूज किए हैं, अगर जो आप लोगों ने चूज किया अगर उनमें से किसी भी कॉलेज में अगर सीट नहीं खाली रहेगी तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, कॉलेज नहीं अलॉट किया जाता है। तो यह प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो गया, अपनी मर्जी से जो भी कॉलेज चाहेंगे सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाता है। आपको कोई एक कॉलेज में देखेंगे कोई एक कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है कि इसका यह कॉलेज आपको मिला है, और वहाँ पे जाकर के आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसको लेकर जाकर के सबमिट कर देते हैं, एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। और अगर प्राइवेट कॉलेज होता है तो जो रिमेनिंग फीस है उसको आपको पेड करना होता है, तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो यही प्रोसेस है, आपका कुछ नहीं होता है काउंसलिंग में। इसके बाद देखेंगे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो काउंसलिंग से छूट जाते हैं, तो पुल काउंसलिंग करा सकते हैं। और अगर इस पुल काउंसलिंग के बाद भी अगर सीट बच जाती हैं तो लगभग हर साल ही बचती हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन में आपको कोई काउंसलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, या कॉलेज वाले अपने से करते हैं काउंसलिंग और आपका एडमिशन लेते हैं। तो ये डायरेक्ट एडमिशन होता है। और यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर कि किस तरह से आपका देखिए आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, इसको भी देख लीजिए। तो इस तरह से देखेंगे अलॉटमेंट लेटर मिला है।
जैसे देखेंगे इनकी जो स्टेट रैंक की थी 7014 थी, स्टेट रैंक थी और इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे यहाँ पे लिखा रहता है कॉलेज टाइप। अगर एडिट लिखा है या गवर्नमेंट लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको सरकारी कॉलेज मिला है। अगर सेल्फ फाइनेंस्ड लिख करके आ गया तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिल चुके हैं, प्राइवेट कॉलेज आपको मिला है। सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा है तो प्राइवेट कॉलेज है। तो यहीं से आप लोग पता कर पाएंगे, जैसे इनका एडेड लिखा है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे इनका जो गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिला था उसकी फीस मात्र 1800 थी, 1 साल की फीस है। 1 साल की फीस इनके कॉलेज की सिर्फ 1800 रुपये थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस अलग अलग होती है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसकी यहाँ पे फीस 5000 रुपये भी है और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिसकी 5000 से भी ज़्यादा भी है। तो ऐसे ही रहती है, जो मोस्टली कॉलेज हैं उसकी 5000 है, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसकी 5000 से भी कम है। जैसे यहाँ पे इस कॉलेज की 1800 है, एक और कॉलेज है जिसका 800 है और एक कॉलेज है जिसकी 3000 है। तो इस तरह से फीस अलग अलग रहती है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी फीस फिक्स है। 1 साल की फीस बिल्कुल फिक्स है, 51,250 रुपये 1 साल की फीस प्राइवेट कॉलेज में लगती है। अगर काउंसलिंग से आप एडमिशन लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में कुछ कॉलेज वाले हैं जो कुछ छूट दे सकते हैं, बाकी यहाँ पे अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो यह फीस आपको देना पड़ता है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं यह आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अच्छे नंबर है तो आराम से काउंसलिंग करा लीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उसमें भी क्लास को लेकर के ज़्यादा आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना होता है। उसमें भी लिमिटेड ही क्लासें चलती हैं, तो आराम से एडमिशन गवर्नमेंट में भी ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है प्राइवेट कॉलेज में तो उसमें भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बीएड में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का कोर्स है, आराम से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। प्राइवेट और स्कॉलरशिप से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप देखेंगे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट दोनों में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से एडमिशन लीजिए, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। और आप लोग गवर्नमेंट से करेंगे या प्राइवेट का कॉलेज से करेंगे या कमेंट कर दीजिएगा। और लगभग में आपकी कितने नंबर बन रहे हैं या कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।